एक रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र आखेट के लिए निकला। महल लौटने को हुआ तो बहुत ही थका भूखा और प्यासा हो चुका था। तभी सड़क के किनारे उन्होंने तरबूजों का खेत देखा। एक प्यासे को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। जब वे उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सबने उस तरफ घूम कर देखा तो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसते हो? अंधा व्यक्ति बोला, आपने बढ़िया तरबूज लाने को दिया है, यहाँ पर तो तरबूज नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। राजा बोले, तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ तरबूज है कि नहीं? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है, सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़े जा चुके हैं, जो रह गए हैं वह बेकार और सड़े गले ही होंगे। सेवकों ने लौटकर राजा को वही बात बताया जो उसे अंधे आदमी ने कहा था। राजा वीरभद्र उस अंधे व्यक्ति की दूरंदेशी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वह उसे अपने साथ राजधानी ले जाएगा। हो सकता है यह अंधा व्यक्ति राजकाज की कुछ समस्याएं सुलझाने में मदद करे। अंधे व्यक्ति को रहने के लिए राजधानी के बाहर एक कुटिया दे दी गई और खाने के लिए रोज 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। इस प्रकार अंधे व्यक्ति ने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। एक दिन एक जौहरी बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर महल आया। दरबारियों ने यथाबुद्धि राजा को बेहतरीन रत्न और मोती खरीदने की सलाह दी। जौहरी को पता चल गया कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो असली और नकली हीरो का फर्क कर सके। जौहरी ने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे में नकली उठाकर कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। आप सब में से जो स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो वह असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सभा में एकदम से सन्नाटा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आया। ऐसा देखकर राजा ने अंधे व्यक्ति को बुला भेजा और कहा, देखते हैं कि वह असली और नकली का फर्क बता सकता है या नहीं। मंत्री और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। वह अंधा व्यक्ति, वह क्या असली और नकली में भेद बताएगा? अंधा व्यक्ति हाजिर हुआ तो उसे सारी बात बताई गई। जौहरी से दोनों पत्थर उसके दोनों हाथों में रखने के लिए कहा। जौहरी ने ऐसा ही किया। कुछ देर तक अंधे व्यक्ति ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके पश्चात उनमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यह असली हीरा है। जौहरी हैरान था। एक नेत्रहीन व्यक्ति ने सही हीरा अलग कर लिया। राजा ने जौहरी को हीरे का दाम दिया और फिर अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने असली हीरा कैसे ढूंढ निकाला? अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, यदि आप हीरे और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशा तो गर्म हो जाएगा पर हीरा नहीं। अंधे व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट होकर राजा ने उसे 3 वक्त का खाना और कुछ एक दूसरी सुविधाएं मुहैया करा दी। एक सुबह दरबार में 2 भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम भारी संपत्ति छोड़ गए थे, जिसमें हजारों एकड़ की जमीन थी, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और पथरीली। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियां बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठाक बंटवारा मुश्किल हो रहा था। कोई समाधान न निकलता देख मामला सुलझाने के लिए दोनों भाई राजा के दरबार में आए। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उसके अधिकारियों के सामने सारा किस्सा सुनाया गया। उनकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका नहीं आया। राजा ने व्यक्ति को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकार लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, उसे एक अंधा आदमी कैसे हल करेगा? अंधा व्यक्ति पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और यह दोनों काम कौन कौन करेगा इसका फैसला मान लिया। इसकी गंभीर समस्या चुटकियों में हल हो गई थी। इस तरह अंधा व्यक्ति राजा को सलाह मशविरा देते हुए समस्याएं और दुष्कर झगड़े सुलझाने में राजा की मदद करते हुए उस कुटिया में अपना दिन गुजारने लगा।